आप सभी को आचार्य सुरभिराज की ओर से नमस्कार। आज मैं आपको सनातन हिंदू धर्म के प्रमुख देवता श्रृंखला में भगवान श्री विष्णु के बारे में परिचय दूंगी। सर्वव्यापक परमात्मा ही भगवान श्री विष्णु हैं। यह संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। वे निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। वे अपने 4 हाथों में क्रमशः शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं, जो किरीट और कुंडलों से विभूषित पीतांबरधारी वनमाला तथा कौस्तुभ मणि को धारण करने वाले सुंदर कमलों के समान नेत्र वाले भगवान श्री विष्णु का ध्यान करता है, वह भवबंधन से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णन है कि भगवान श्री विष्णु ही परमार्थ तत्व हैं। वे ही ब्रह्मा और शिव सहित समस्त सृष्टि के आदि कारण है। वे ही नारायण, वासुदेव, परमात्मा, अच्युत, कृष्ण, शाश्वत, शिव ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ आदि अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। नर अर्थात जीवों के समुदायों को नार कहते हैं। संपूर्ण जीवों का आश्रय होने के कारण भगवान श्री विष्णु ही नारायण कहे जाते हैं। कल्प के प्रारंभ में एकमात्र सर्वव्यापक भगवान नारायण ही थे। वे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि करके सबका पालन करते हैं और अंत में सबका संहार करते हैं। इसलिए भगवान श्री विष्णु का नाम हरि है। मत्स्य, कूर्म, वारा, वामन, हयग्रीव तथा श्री राम कृष्ण आदि भगवान श्री विष्णु के ही अवतार हैं। भगवान श्री विष्णु अत्यंत दयालु हैं। वे अकारण ही जीवों पर करुणा वृष्टि करते हैं। उनकी शरण में जाने पर परम कल्याण हो जाता है। जो भक्त भगवान श्री विष्णु के नामों का कीर्तन, स्मरण, उनके अर्च विग्रह का दर्शन, वंदन, गुणों का श्रवण, उनका पूजन करता है, उनके सभी पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। यद्यपि भगवान विष्णु के अनंत गुण हैं, तथापि उनमें भक्तवत्सलता का गुण सर्वोपरि है। चारों प्रकार के भक्त जिस भावना से उनकी उपासना करते हैं, वे उनकी उस भावना को परिपूर्ण करते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, द्रौपदी, गणिका आदि अनेक भक्तों का उनकी कृपा से उद्धार हुआ। भक्तवत्सल भगवान को भक्तों का कल्याण करने में यदि विलंब हो जाए तो भगवान उसे अपनी भूल मानते हैं और उसके लिए भक्त से क्षमा याचना भी करते हैं। धन्य है उनकी भक्त वत्सलता। मत्स्य, कूर्म, वारा, वामन, श्री राम, श्री कृष्ण आदि अवतारों की कथाओं में भगवान श्री विष्णु की भक्त वत्सलता के अनेक आख्यान आए हैं। ये जीवों के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। वेदों में इन्हीं भगवान श्री विष्णु की अनंत महिमा का गान किया गया है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णन मिलता है कि लवण समुद्र के मध्य में विष्णु लोक अपने ही प्रकाश से प्रकाशित है। उसमें भगवान श्री विष्णु वर्षा ऋतु 4 मासों में लक्ष्मी द्वारा सेवित होकर शेषशय्या पर शयन करते हैं। पद्म पुराण के उत्तराखंड के 228वें अध्याय में भगवान विष्णु के निवास का वर्णन है। वैकुंठ धाम के अंतर्गत अयोध्यापुरी में एक दिव्य मंडप है। मंडप के मध्य भाग में रमणीय सिंहासन है। वेदमय धर्मादि देवता उस सिंहासन को नित्य घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग्य सभी वहाँ उपस्थित रहते हैं। मंडप के मध्य भाग में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। कूर्म, नागराज तथा संपूर्ण वेद वहाँ पीठ रूप धारण करके उपस्थित रहते हैं। सिंहासन के मध्य में अष्टदल कमल है, जिस पर देवताओं के स्वामी परम पुरुष भगवान श्री विष्णु लक्ष्मी के साथ विराजमान है। भक्त वत्सल भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए जप का प्रमुख मंत्र ओम नमो नारायण तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः है। जय लक्ष्मीपते विष्णु देव की।